A very good afternoon to all of you. Today we will start our next experiment, that is experiment number 30, to prepare, evaluate and submit 10 ml compound sodium chloride solution. तो आज हम जो प्रिपरेशन जिसकी देखने वाले हैं वो है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको हम रिंगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप रिंगर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, रिंगर सॉल्यूशंस ये सब क्या होते हैं, रिंगर सॉल्यूशंस, क्रेब सॉल्यूशंस। तो ये सब सॉल्यूशन इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इन फार्माकोलॉजी, जब आपको फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होंगे सेकेंड ईयर के अंदर, तब आपको समझ में आएगा कि भाई रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है, क्रेब सॉल्यूशन क्या होता है। ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि टिश्यू, जब हम टिश्यूज़ के प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम एनिमल्स के टिश्यू आइसोलेट करके उसके फार्माकोलॉजी में प्रैक्टिकल्स करते हैं हम, तो वहाँ पर हम उस टिश्यू को अलाइव रखने के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसकी आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसमें से उसकी एग्जांपल है एक रिंगर सॉल्यूशन। तो वो कैसे बनता है आज हम वो देखेंगे। ये जो इसका पर्पस क्या है सॉल्यूशन का, कि ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर इसमें मतलब क्या है कि इस प्रिपरेशन में हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो एक आयंस होंगे या फिर वो सॉल्ट होंगे या फिर वो ऐसी चीज़ होंगी जो कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में उसका बैलेंस करेंगे। वो इस तरह के ये फॉर्मेशन होती है। इसमें अगर हम इसका फॉर्मुलेशन टेबल देखेंगे अगर, तो यहाँ पर उन्होंने जो इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं वहाँ पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये आप सलाइन के अंदर में भी देखते हो वहाँ पे, कि जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपको जो सलाइंस वहाँ पे देखने को मिलती है, तो वहाँ पे उसमें आप अगर देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि डेक्सट्रोज NaCl 0.9% या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 5% लाइक दैट, 0.5%, ऐसे कुछ। तो आपको वहाँ पर इस तरह की प्रिपरेशन भी देखने को मिलती है वहाँ पे। तो वो हम सलाइन एक पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन में लगाते हैं, जब हमको अनकॉन्शियस फील होता है, जब हमको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, या फिर हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है वहाँ पे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या सलाइन लगाते हैं। तो इसीलिए इसका पर्पस आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रिपरेशन है वो हम क्यों बनाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमको इसको बनाना है, तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी दी है भाई कि आपको ये 100 ml का प्रिपरेशन बनाना है। तो 100 ml का प्रिपरेशन बनाना है तो यहाँ पर क्वांटिटी गिवन उन्होंने कितनी दी है सोडियम की, 8.6 ग्राम। तो 8.6 ग्राम को जब हम फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे, अब आपको पता है कि फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो जो रीडिंग आती है वहाँ पे वो हमारा फैक्टर होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, क्वांटिटी गिवन से। फिर हमारी वहाँ पे क्या आती है कि रीडिंग आती है कि भाई ये जो कंपाउंड, ये जो एक पर्टिकुलर केमिकल है वो हमको कितना लेना है हमारी पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए। तो उसके हम अभी स्टेप वाइज प्रोसीजर देखेंगे। इसमें ये जो जितने भी जो इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज़ किया है, जो इंग्रेडिएंट है वो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह के इंग्रेडिएंट को, उसको हम इरिगेशन सॉल्यूशन यानी कि एक्सटर्नल यूज भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर भी बोलते हैं हम इसको। इस तरह की कैटेगरी में आती है प्रिपरेशन। तो इस तरह से स्टेप वाइज प्रोसीजर के अंदर क्या देखेंगे हम पहले, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन IP कंटेंट 3 इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि ये जो प्रिपरेशन है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, तो ये 3 तरह की प्रिपरेशन, 3 तरह के इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड 0.86% वेट बाय वॉल्यूम। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड 0.6%, 0.86% वेट बाय वॉल्यूम। तो जैसे कि मेट्रोलॉजी चैप्टर में देखा हमने कि वहाँ पर हमको जो हमारे ब्लड की आइसोटोनिसिटी है वो कितनी है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो किस बेसिस पे करते हैं हम, सिमिलर होना चाहिए जो प्रिपरेशन हम बॉडी में इंसर्ट करने वाले हैं, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसका जो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे जो सोडियम क्लोराइड है उसका हमारी बॉडी कितना 0.88% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे कितना दिया उन्होंने 0.86 क्योंकि वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। देन पोटेशियम क्लोराइड 0.03% वेट बाय वॉल्यूम एंड कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेटेड 0.033 वेट बाय वॉल्यूम।
and it is used as fluid and electrolyte replenisher in the case of excessive loss of water and salt from the body। मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारी बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर हमको डिहाइड्रेशन होता है, डॉक्टर बोलता है ना कि आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस्ट होता है सॉल्ट का, या बॉडी में से एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो हमारी बॉडी से लॉस्ट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस तरह की प्रिपरेशन को लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ इरिगेशन सोल्यूशन। इट इज़ यूज टू बी टेकन इन लार्ज क्वान्टिटी एज रिक्वायर्ड बाय पेशेंट। मतलब कि ये जो प्रिपरेशन है यूजुअली हमको उसका डिजायरेबल इफेक्ट देखने के लिए हम यूजुअली इसको कैसी क्वांटिटी में लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी में। जैसे कि आप सलाइन सॉल्यूशन देखोगे तो वो कैसे होता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है ना। ऐसे आपको वो एक सिप करके पीने के लिए बोलते हैं कि उसको नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है, हमको लार्ज क्वांटिटी के अंदर उसको हमको लेना होता है। तो इसी तरह से उसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर देखेंगे बनाने की। वो सिंपल है कि इसमें हमको क्या करना है कि पहले डिजॉल्व 3 सॉल्ट इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रिसेंटली बॉइल्ड प्यूरिफाइड वाटर। मतलब कि जो 3 सॉल्ट जो हमने देखे उसको हमको रिसेंटली, मतलब कि जो हमने अभी अभी वाटर बॉईल किया है उसमें हमको इसको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है तीनों। सबसे पहले हमको तीनों इंग्रेडिएंट को उसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद उसका वेट निकालना है कि भाई वो 100 ml के लिए कितने उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर उतनी रिक्वायरमेंट के बाद उसको हमको क्या करना है, पानी को गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद उसमें हमको उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में उसमें हमको ये तीनों केमिकल ऐड करके उसको मिक्स करना है। उसके बाद में ये जब हम वाटर लेंगे वहाँ पे तो उसकी एक सफिशिएंट अमाउंट लेंगे हम थोड़ी सी, जिसमें वो हमारे केमिकल डिजॉल्व हो सके। फिर जो हम उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे 1000 ml तक के, कितना 1000 ml तक के अप टू हम उसका मेकअप करेंगे। एंड देन फिल्टर द सॉल्यूशन रिटर्निंग द फिल्ट्रेट अंटिल फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स। मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे, हम उसको मिक्स करने के बाद में उसको फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद में कब तक फिल्टर करना है उसको, जब तक कि उसमें किसी तरह का कोई पार्टिकल प्रेजेंट हमको दिखाई देता है तो उसको रिमूव करना है। तब तक कि उसको फिल्टर करना है जब तक कि वो सॉल्यूशन हमको क्लियर वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और फिर क्या करेंगे, हम ये सॉल्यूशन को फिर हमारे कंटेनर में पैक करेंगे। उसके बाद में जो कैटेगरी इसकी कौन सी, इरिगेशन सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल यूज एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। मतलब क्या, जैसे हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमको वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। और ऐसी सिचुएशन कब होती है कि जब हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस होता है, या एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, या एक्सेसिव लॉस होता है वाटर का, या फिर एक्सेसिव लॉस होता है सॉल्ट्स का। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इस प्रिपरेशन को लेते हैं। इसके स्टोरेज कंडीशन क्या है कि स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर इन कूल प्लेस। मतलब हमको ये जो प्रिपरेशन है ये हमको एक क्लोज कंटेनर में ठंडी जगह के ऊपर रखनी है। फिर उसकी हमको लेबलिंग बनानी है। लेबलिंग कैसे बनानी है ये आपको पता है। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि टेस्ट कौन कौन सी यहाँ पे कि भाई सॉल्यूशन दिया हुआ आपके सामने, केमिकल दिए हुए हैं, और यहाँ पे बताया कि उसका कलर कैसे होता है, क्लियर होता है, ऑर्डरलेस होता है, माइल्डली सलाइन टेस्ट होता है उसका पीएच कितना होता है 5 to 7.5। तो फिर ये प्रिपरेशन बनाने के बाद में वो एक्चुअल में वैसे ही दिखती है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हुई है, लाइक क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस, माइल्डली सलाइन। उसका पीएच जब हम चेक करेंगे तो बनने के बाद उसका पीएच 5 to 7.5 के बीच में अगर होता है तो हम बोलेंगे कि जो प्रिपरेशन हमने बनाई है वो टेस्ट को कंप्लाई करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने आज देखिए तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 30। इन योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 14, that is to prepare, evaluate and submit 25 ml of surgical chlorinated soda solution BP, जिसको हम डेकिंस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब कि हमको क्या बनाना है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 14 में, सर्जिकल क्लोरिनेटेड सोडा। मतलब कि ऐसा प्रिपरेशन बनानी है जो हम एज ए एंटीबैक्टीरियल यूज़ करते हैं जब हमको किसी तरह की चोट लग जाती है या फिर किसी तरह का हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, और उसको हम यूज़ एज ए एक्सटर्नल हम उसको यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी वुंड्स के ऊपर हमको फिर ये प्रिपरेशन को लगानी होती है। क्यों? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, इसलिए हम इस तरह की प्रिपरेशन को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि भाई इंग्रेडिएंट हमको कौन कौन से लगने वाले हैं उसके लिए, बोरिक एसिड, क्लोरिनेटेड लाइम, सोडियम कार्बोनेट एंड प्यूरिफाइड वाटर। वहाँ पे क्वांटिटी ये आपको दी हुई है, उसको आपको फिर फैक्टर्स निकाल के उसके
वैल्यूज़ को कैलकुलेट करनी है। और ये जो सॉल्यूशन है पूरा ये हम क्यों यूज़ करते हैं एज अ एंटीबैक्टीरियल। जो बोरिक एसिड है और जो क्लोरीनेटेड लाइम है वो कैसे यूज़ होता है, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियोस्टैटिक उसकी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है वो हम यूज़ एज अ फार्मास्यूटिकल एड, हम उसको यूज़ करेंगे और प्यूरिफाइड वाटर एज अ व्हीकल। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डिकम्पोज ऑन एडिशन ऑफ वाटर। मतलब कि जो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड है वो क्या है, वो ब्लीचिंग पाउडर का एक मेन कंस्टिट्यूएंट है या फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो कि डिकम्पोज होता है। अगर हमने उसमें वाटर ऐड किया तो उसका क्या होता है फिर डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मूला दिया कि भाई ट्वाइस CaOCl। तो ये जो फार्मूला है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड का, जब हम इसके साथ में वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने के बाद में क्या होगा कि CaOCl2 यानी कि क्या हुआ फिर पोटेशियम हाइपोक्लोराइड प्लस CaCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। तो ये ऐसे दो उसका क्या होगा फिर फॉर्मेशन होंगे। फिर इट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब कि ये जो प्रिपरेशन हमको यहाँ पे जो ऑब्टेन हुई, तो ये जो प्रिपरेशन है वो क्या करेगा फिर किससे रिएक्ट होगा, वो सोडियम कार्बोनेट से क्या होगा फिर उसका रिएक्ट करेगा। वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करने के बाद वो वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ट्वाइस NaOCl यानी कि क्या सोडियम हाइपोक्लोराइड। ट्वाइस NaOCl कैसे बनाइए कि यहाँ से Na के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के और फिर उसके बाद में OCl, तो क्या बना सोडियम हाइपोक्लोराइड और बचा क्या फिर CaCO3 यानी कि CaCO3। तो इस तरह से यहाँ पे हमको यहाँ पे वो प्रिपरेशन बनी यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद में यहाँ से जो फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड है वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट होगा और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट होने के बाद तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो चीज़ें वहाँ पर वो फॉर्म करेगा। उसी के बाद में नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये कि भाई नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि भाई ब्लीचिंग पाउडर ऑलवेज कंटेन सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या होता है उसमें हमेशा कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब वो रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से, सो इट गिव्स CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस NaOH, मतलब क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो चीज़ें वहाँ पे फॉर्म करेगा वो। और फिर जब हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका हम इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को हाइड्रोलिसिस मतलब जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइपोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में हेंस द फिल्ट्रेट इज़ वेरी अल्कलाइन एंड टू कॉस्टिक टू वुंड्स, यानी कि फिर जो प्रिपरेशन रहेगा हमारा वो कैसे रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होने की वजह से बहुत ज़्यादा अल्कलाइन रहेगा। और अगर हम उस तरह की प्रिपरेशन हमारी स्किन के ऊपर लगाते हो तो वहाँ पे कैसे फिर बताया कॉस्टिक। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वो जो उसका अल्कलाइन यानी कि जो उसकी अल्कलाइनिटी बढ़ी हुई है उसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, बोरिक एसिड ऐड करेंगे उसमें, बोरिक एसिड उसमें हम ऐड करेंगे। तो द एडेड बोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बोरिक एसिड रिएक्ट करेगा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एंड इट न्यूट्रलाइज इट, हेंस टू फिनिश द प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल एंड ऑल्सो बफर्ड। मतलब कि क्या कि जब वो जो प्रिपरेशन बनी है यहाँ पे तो वो कैसी रहेगी, वो अल्कलाइन प्रिपरेशन रहेगी। लेकिन जब हम उसमें जब हम उसमें बोरिक एसिड ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा, बोरिक एसिड उस प्रिपरेशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उसकी उन्होंने एग्जांपल दी है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा सोडियम ब्यूरेट प्लस 7H2O, इस तरह से। सो द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 9.5, अल्कलाइन सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो मतलब क्या जो प्रिपरेशन रहेगा वो सॉल्यूशन का कितना रहेगा फिर 9.5। टू मच अल्कलिनिटी रेंडर्स इरिटेशन टू द टिश्यू, तो मतलब अगर ज़्यादा अल्कलिनिटी उस सॉल्यूशन के ऊपर रही तो वो क्या करता है, फिर वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड से या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप केमिकल वे कर रहे हो या फिर उसको यूज़ कर रहे हो किसी प्रिपरेशन में, और वे करते करते अगर वो आपके हाथ पे लग जाता है तो आपको वहाँ पे इरिटेशन महसूस होगी, आपको इरिटेशन जैसा फील होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसका pH जो है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे हमको इरिटेशन फील होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सोडियम बोरेट
sodium borate form act as a buffer and prevent further hydrolysis. तो जो सोडियम बोरेट है वो एक्ट एज अ बफर एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है कि ज़्यादा उसका हाइड्रोलिसिस ना हो. देन ब्लीच फिल्टर पेपर गार्ड द लॉस ऑफ क्लोरीन एंड ऑल्सो कलर चेंज. मतलब कि जो ब्लीच फिल्टर, जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो कौन से पेपर से करेंगे? ब्लीच फिल्टर से, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो अपना जो हमारे आयन से लाइक क्लोरीन, तो उसको वो वहाँ पे लॉस यानी कि बहने से वहाँ पे उसको बचाएगा. उसके बाद में क्या उसकी प्रोसीजर है? डिज़ोल्व सोडियम कार्बोनेट इन वाटर. सबसे पहले जो हमको करना है वो हमको सॉल्यूशन को डिज़ोल्व करना है, सोडियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर. उसके बाद में एडेड दिस सॉल्यूशन ग्रेजुअली विद कांस्टेंट टाइट्रेशन टू प्रीवियसली पाउडर क्लोरीनेटेड लाइम. मतलब कि ये जो प्रिपरेशन हमने जो डिज़ोल्व की थी उसको हमको कंटिन्यूस ट्राइचुरेशन यानी कंटिन्यूस मिक्सअप करते करते उसको हमको किस में ऐड करना है? उसको हमको पाउडर्ड क्लोरीनेटेड लाइम में ऐड करना है. फिर उसको पाउडर्ड क्लोरीनेटेड लाइम में ऐड करने के बाद शेक इट ऑकेजनली फॉर 10 मिनट्स. फिर हमको उसको क्या करना है? 10 मिनट के लिए उसको कंटिन्यू उसको शेक करना है. उसके बाद में क्या? डिकांट और फिल्टर इट थ्रू ब्लीच फिल्टर. फिर वो जो प्रिपरेशन हमने बनाई है उसको हमको ब्लीच फिल्टर पेपर की मदद से उसको हमको फिल्टर करना है. और उसके बाद में डिज़ोल्व, उसमें क्या डिज़ोल्व करना है? बोरिक एसिड इन द फिल्ट्रेट. मतलब कि क्या कि जो फिल्ट्रेट आया फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर उसमें हम बोरिक एसिड ऐड करेंगे फिल्ट्रेट के अंदर, ताकि वो जो उसका pH हाई है वो कम हो सके वहाँ पे, या वो न्यूट्रलाइज हो सके. जैसे कि हमने पिछले केमिकल की प्रोसीजर में देखा कि जो प्रिपरेशन बनती है वो बनने के बाद पूरी तरह से अल्कलाइन होती है. तो अल्कलाइन प्रिपरेशन को हमको जो है वो क्या करना है? उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है. तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम उसमें? फिर तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे? वहाँ पे बोरिक एसिड, जो कि उसकी जो है उसकी अल्कलिनिटी को कम करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा. उसकी कैटेगरी क्या है? इट इज़ अ बैक्टीरियासाइड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. ये एक बैक्टीरियासाइड है, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि हम सिर्फ एक्सटर्नली यूज़ करते हैं. स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी? इट शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस अवे फ्रॉम लाइट. मतलब कि हमको उसको ऐसी जगह पर स्टोर करना है जो कि कूल हो और वहाँ पे डायरेक्ट अवे, जो यहाँ पे सनलाइट इजीली नहीं पहुँचती. इसके बाद में कंटेंट क्या है इसमें? अवेलेबल क्लोरीन कंटेंट 0.50 to 0.55% वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेटेड एज क्लोरीन. मतलब कि जो उसमें क्लोरीन का कंटेंट होता है वो कितना होता है? 0.50 to 0.55% वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेटेड एज क्लोरीन. फिर उसका हमको लेवल बनाना है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेवल कैसे बनाना है. फिर उसके बाद में जो प्रिपरेशन बनी है उसको हमको कंप्लेंस टेस्ट के साथ में कंपेयर करना है. लाइक कि भाई उसका जो प्रिपरेशन थी वो उसका उन्होंने यहाँ पे हमको ओरिजिनल प्रिपरेशन ही की, यानी कि रेफरेंस प्रिपरेशन का कलर दिया है यहाँ पे कि वो क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए और ऑर्डरलेस होना चाहिए. और बनने के बाद में उसमें तीनों चीज़ें हैं क्या, वो हम वहाँ पे नोटिस करेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे कि वेदर द प्रिपरेशन इज मेड परफेक्टली और नॉट. So these are the questions that you have to solve in your manual, and in next experiment we will see to prepare, evaluate and submit 20 ml of peppermint spirit BP by simple solution method. Thank you.